500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। उन्हीं की जीन्स है वे आज भी हैं जो जाति के नाम पर राजनीति करके सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर कोई ये मानता है कि वो बांग्लादेश में हो रहा है, तो यहां भी बांटने वाले तत्व उनके लिए बेट बन करके खड़े हो रखे हैं, पहले से खड़े हैं। वे समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं। वो डीएनए की बात ना करें, और अगर डीएनए की बात करते हैं तो मैं भी अपना डीएनए और हम सब लोग अपना डीएनए चेक करना चाहते हैं, और मुखर्जी जी आप भी अपना डीएनए। मैं संभल भी जाऊंगा और जो पीड़ित लोग हैं उनकी मदद भी करूंगा। तो योगी जी ने ये क्या कह दिया, सब मुसलमान का डीएनए एक है। विस्तार में चर्चा करेंगे। औसदीन ओवैसी का एक बयान, अगर आप हिंदू हैं तो यह बयान सुनने के बाद ना आपके आंख के ऊपर जो काला पट्टी लगा हुआ है ना वो हट जाएगा। लिटरली भाई, इतना शॉकिंग बयान कोई कैसे दे सकता है? इतना नफरत। चाहे मीडिया हो या हमारे महान नेता, सब धर्म की पॉलिटिक्स करते हैं। अब मीडिया को धर्म के नाम पर व्यूज मिल जाते हैं और हमारे महान नेताओं को वोट मिल जाते हैं। अब योगी जी ने कहा क्या और मीडिया प्रस्तुत किस तरह कर रही है? 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। जैसे कि योगी जी ने कह दिया हो कि संभल में जो भी मुसलमान रह रहे हैं, अयोध्या में जो भी मुसलमान रह रहे हैं और बांग्लादेश में वो जिहादी जो हमारे बांग्लादेशी हिंदू के साथ अत्याचार कर रहे हैं, उन सभी का डीएनए एक है। वहीं हमारे नेता अखिलेश यादव कह रहे हैं कि योगी जी आप अपना डीएनए चेक कर लीजिए, हमारा डीएनए भी चेक कर लीजिए, लेकिन हम तो भैया संभल जाएंगे, आप हमें नहीं रोक सकते हैं। मैं संभल भी जाऊंगा और जो पीड़ित लोग हैं उनकी मदद भी करूंगा। अब यहाँ आप समझिए कि असल में नेताजी कहना क्या चाह रहे हैं। असल में नेताजी संभल जाने की बात इसलिए कह रहे हैं, अभी जो संभल में हंगामा हुआ है ना, उस हंगामा को योगी जी के इस बयान से हमारे अखिलेश यादव जोड़ना चाहते हैं। देखिए, मेरे हिसाब से योगी जी के इस बयान का मतलब है कि बाबर, जो कि उस समय अयोध्या के मंदिर को तुड़वाकर बाबरी मस्जिद बनवाता है, उसका डीएनए, बाबर का वो सिपह सलार जो संभल में हरियर मंदिर को तोड़कर जामा मस्जिद बनाता है, उसका डीएनए, और आज के समय बांग्लादेश में वो जिहादी जो हमारे बांग्लादेशी हिंदू भाइयों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, उसका डीएनए, इन तीनों का डीएनए एक है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि योगी जी ने कहीं पर भी ये जिक्र नहीं किया है कि संभल के मुसलमान का डीएनए या हमारे भारत के मुसलमान का डीएनए बांग्लादेश के जिहादियों के डीएनए से मैच खाता है। ऐसा कहीं उन्होंने नहीं बोला है। लेकिन नेताजी को तो वोट पॉलिटिक्स खेलना है ना भाई, वो तो संभल जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन ये बहराइच नहीं जाएंगे। अरे इनको तो बहराइच भी जाना चाहिए राम गोपाल मिश्रा के परिवार से मिलने के लिए, लेकिन ये वहां नहीं जाएंगे, क्योंकि जिस राम गोपाल मिश्रा को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो इस्लाम धर्म के झंडा को हटाकर भगवा झंडा लगा देता है, जिसके चलते उसकी हत्या कर दी जाती है, तब हमारे अखिलेश यादव जैसे नेता जस्टिफाई करते हैं कि वो उस समय हुड़दंगई कर रहा था, दबंगई कर रहा था, इसलिए उसे मार दिया गया। यानी इन नेताओं के हिसाब से राम गोपाल मिश्रा गुंडा था, उसका जस्टिफाई हुआ जो भी हुआ। लेकिन जो संभल में हुआ, जो लोग संभल में पत्थरबाजी किए, बमबारी किए, पुलिसों पर पथराव किए, पुलिसों पर जानलेवा हमला किए, वो लोग निर्दोष हैं और उनसे मिलने हमारे अखिलेश नेताजी जरूर जाएंगे। अब भले ही संभल में लोग सीसीटीवी कैमरा फोड़ रहे हैं, महिलाएं तक पुलिस पर पत्थर चला रही थी, यहाँ तक कि खुलेआम कट्टे लहराए जा रहे थे, लेकिन भैया वो लोग तो निर्दोष थे ना। भाई पॉलिटिक्स भी ना गजब की दोगली चीज होती है। देखिए, अगर मेरी ओपिनियन माने ना तो भारत के मुसलमान का डीएनए भारतीय है, हमारा डीएनए भारतीय है, आपका डीएनए भारतीय है। लेकिन हमारे देश में कुछ इस प्रकार के नेता है ना जो अपने पॉलिटिक्स के लिए ना कुछ प्रकार का भी भाषण दे सकते हैं, कोई भी नैरेटिव चला सकते हैं। हमारे भारत में दो प्रकार की पॉलिटिक्स होती है, एक इंडिया में धर्म के आधार पर पॉलिटिक्स जो अखिलेश यादव और बाकी नेता करते हैं, और दूसरा
पूरे वर्ल्ड में हिंदू मुस्लिम के नाम पर पॉलिटिक्स जो हमारे ओवैसी साहब करते हैं। अब ओवैसी ने एक ऐसा बयान दिया ना जिसको सुनने के बाद ना आपके मन से भाईचारा खत्म हो जाएगा। भारत के मुसलमान को बांग्लादेश के हिंदू से क्या करना है? यहाँ पर भी माइनॉरिटी है, वहां पर भी माइनॉरिटी हो रहा है, और भारत का एक नागरिक कैसे जिम्मेदार है वहां पर जो कुछ हो रहा है? शर्म आनी चाहिए इस नेता को जो ये कह रहा है कि भारत के मुसलमान को बांग्लादेश के हिंदू से क्या मतलब है। ओवैसी के इस स्टेटमेंट से यही साबित होता है कि इनको सिर्फ मुसलमान से मतलब है, बाकी इनके लिए तो काफिर हैं सब। जब फिलिस्तीन में मुसलमानों के साथ अत्याचार होता है तब लोग ये हाय तौबा करते हैं, जब बांग्लादेश में मुसलमानों के साथ अत्याचार होता है तब ये लोग रोना रोते हैं, जब पाकिस्तान में मुसलमानों के साथ अत्याचार होता है तब ये लोग रोना रोते हैं, या किसी भी देश में मुसलमानों के साथ अत्याचार होता है तब ये लोग रोना रोते हैं। लेकिन जब बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ सरेआम अत्याचार हो रहा है तो इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। सीधा साधा बात बोले ना तो इन लोगों के लिए सिर्फ मुस्लिम मुस्लिम भाईचारा होता है, हिंदू मुस्लिम या भारतीय भाईचारा कुछ नहीं होता। यही कारण था कि जब एनआरसी और सीएए लागू हो रहा था तब ये लोग हंगामा कर रहे थे। शाहीन बाग, दिल्ली के शाहीन बाग में ये लोग हफ्ते हफ्ते तक हंगामा किए, धरना प्रदर्शन किए थे। उस समय हम सोचते थे कि भाई एनआरसी और सीएए से मुसलमान को दिक्कत क्या है। इस कानून के तहत गैर मुस्लिम हिंदू, बौद्ध, सिख, ईसाई अगर इनके साथ पड़ोसी देश में अत्याचार हो रहा है तो वो भारत में आ सकते हैं। ये कानून ये कहता है, इसमें मुसलमान का तो जिक्र ही नहीं है, लेकिन तब भी ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे। आज ये मालूम चल रहा है असल में ये चाहते थे कि इस कानून के तहत मुसलमानों को भी भारत में आने दिया जाए पहले, उसके बाद ये लोग आएंगे। यानी इनकी मानसिकता यही है कि पहले मुसलमान और कोई नहीं। भाई एट द लास्ट हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोग एक बन करके रहिए, इनकी बातें मत सुनिए, क्योंकि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। हाँ भाई, जात पात के नाम पे मत लड़ना। ये नहीं कि ये हमारे जात का नेता है तो हम इनका सपोर्ट करेंगे, ये हमारे जात का नेता है तो हम इनका सपोर्ट करेंगे। भाई कोई नेता आपका सपोर्ट करने नहीं आएगा, क्योंकि ये पॉलिटिक्स के कीड़ा हैं, ये आपको दिमाग की तरह खा जाएंगे। इसलिए हमेशा एक बन कर रहिए। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय बताइएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में हम इन नेताओं को एक्सपोज करने वाले हैं। जय श्री राम।